रे गुराने आवन की कोई कहियो रे गुराने आवन की ओ आवन की मन भावन की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे गुराने आवन की कोई कहियो रे साहब आवन की ओ आवन की मन भावन की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे गुराने आवन की कोई कल्लोर गुराने आवन की अपना आवे गुरु लिखना भेजे 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 बाण पड़े तारे सावण की बाण खड़िए कर सावन की कहियो रे गुराने आवण की कोई कहियो रे गुराने आवन की आवण की मन भावन की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे गुराने आवण की कोई कहियो रे सुभाने आवन की ये दो नैन कहा ना माने ये दो नैन कहा न माने ये दो नैन कहा ना माने ये दो नैन कहा न माने नदिया बहे जैसे सावन की नदिया बहे जैसे सावन की ओ कहियो रे गुराने आवण की कोई आवण की मन भावण की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे गुराने आवण की कोई कहियो रे गुराने आवन की क्या कुछ करूं है बस नहीं मेरा क्या कुछ करूँ बस नहीं मेरा कुछ करूं है बस नहीं मेरा क्या कुछ करूँ बस नहीं मेरा आंख नहीं रे उठ जावण की ओ पाग नहीं रे उड़ जावन की ओए कहियो रे गुराने आवण की ओए कहियो रे गुराने आवन की आवण की मन भावण की आवन की मन भावन की ओए कहियो रे गुराने आवण की
जैसे ही शिष्य का संदेश गुरुदेव के पास पहुंचा, अब शिष्य बुलाए और गुरुदेव ना आए, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं। अब जैसे ही गुरुदेव को संदेश मिला तो गुरुदेव अपनी पूरी टोली के साथ पधारे। धन्ना जी, रैदास जी, कहते हैं सभी संत महापुरुष वहां पहुंचे और पीपा जी ने बड़ा भव्य स्वागत अपने गुरुदेव का किया। और गुरुदेव ने देखा कि जैसी सेवा बताई थी वैसी चल रही है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। आज फिर से पीपा जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आप जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज गुरुदेव ने मना नहीं किया महाराज, गुरुदेव ने सहर्ष अनुमति दे दी। ठीक है, तुम्हारा चलने का मन है तो चलो। अब जैसे ही पीपा जी चलने लगे तो जो 20 रानियां थी वो अड़ गई महाराज, रोए चिल्लाएं, आपके बिना हमारा क्या होगा, राज्य का क्या होगा। पीपा जी ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गुरुदेव के साथ चलने लगे। उनमें से एक रानी ऐसी थी, सीता सहस्त्री जी। सीता सहस्त्री सबसे छोटी रानी। अब सब कहने लगी महाराज आप जा रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो। अब पीपा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें साथ चलना है तो ऐसा करो, ये अपने जो राजसी वस्त्र है ये उतार दो, सिंपल वेशभूषा धारण कर लो, साधुओं जैसा वेश बना लो और चलो। अब महाराज कहना और बात, करना और बात होती है। कहते हैं ना, कथनी के सूरे घने सब बांधे हथियार। वहां पर तो कोई बिरला डटे भाई, जित बाजे तलवार। जहाँ तलवार चलती है वहां कौन रुके। तो कह तो दिया था रानियों ने, अब सब चुप हो गई। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी सीता सहचरी जी, झट तैयार हो जाती है महाराज, सब आभूषण त्याग देती है और जैसे ही चलने को तैयार हुई, अब पीपा जी सोचने लगे लो भाई इनसे तो पिंड छुड़वा रहे थे, ये अब साथ जाएंगे तो कैसे भजन बनेगा। तो पीपा जी ने परीक्षा लेने हेतु कह दिया, यदि तुम्हें साथ चलना है ना तो ये केवल अधोवस्त्र धारण करो, ये वस्त्र भी उतार दो। जैसे ही आज्ञा हुई और जैसे ही वो अपने वस्त्र उतारने लगी तो गुरुदेव ने रोक दिया, रुक जाओ। और पीपा जी से कहने लगे कि ये तुम्हारा भजन में सहयोग करेगी, तुम्हारे भजन में बाधा नहीं बनेगी, सहयोग करेगी। गुरु की आज्ञा। अब जैसे ही चलने लगे महाराज तो 19 रानियां बच गई। उन्होंने आइडिया लगाया कैसे ना कैसे तो रोको इनको। अब एक ब्राह्मण को पकड़ा, उसको धन का लालच दिया और कहा कि कैसे भी इन्हें रोको। वो ब्राह्मण देवता हाथ में विष का प्याला लेकर सामने खड़ा हो गया। यदि महाराज आपको जाना है तो मेरे शव के ऊपर से जाना पड़ेगा, आपके बिना इस राज्य का क्या होगा। पीपा जी ने उनकी भी बात का कोई ध्यान नहीं था और पीपा जी चलने लगे महाराज। और बात ही बात में उन ब्राह्मण ने वो विष पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हाहाकार मच गया। लेकिन महाराज जिसके गुरु ठाड़े हो उन्हें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। पीपा जी को कोई चिंता नहीं। और रामानंदाचार्य जी ने कमंडल से जल लेकर जैसे ही ब्राह्मण पर छींटा मारा वो ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया। और राजा पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी अपने गुरुदेव के साथ चले जाते हैं। और गुरुदेव महाराज पहुंचे द्वारिका नगरी में। रणछोड़ जी महाराज के यहाँ द्वारिका में सभी भगवान को रणछोड़ जी बुलाते। द्वारिका में पहुंचे, काफी समय वहां रहे महाराज। अब गुरुदेव वहां से जाने लगे तो पीपा जी ने चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम
द्वारिका में कुछ समय और रहे। गुरुदेव ने सहर्ष अनुमति दे दी, ठीक है रहो, करो भजन। अब पीपा जी और सीता सहचरी जी द्वारिका में रह रहे हैं। अब एक दिन दोनों बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, भगवान के हमें दर्शन क्यों नहीं हुए, हमें भी भगवान के दर्शन करने। ऐसा संकल्प करते करते दोनों समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। अब सब काफी सारे भक्त देख रहे हैं उनको, महाराज ये क्या कर रहे हैं। और देखते ही देखते महाराज पीपा जी और सीता सहचरी जी समुद्र में कूद जाते हैं। संतों की महिमा अपरंपार, पीपा कूदे दरिया में। दरिया में कूद गए, समुद्र में कूद जाते हैं। अब भगवान ने देखा, ले भाई भक्त तो कूद गए, अब भक्तों की तो लाज रखनी पड़ेगी। अब महाराज जैसे ही पीपा जी नीचे समुद्र में गए तो भगवान रुक्मणी जी के साथ पीपा जी का स्वागत करते हैं। और पीपा जी ने वो 16,000 रानियों की महलों की चहल पहल देख रहे हैं और भगवान के श्री चरणों में रह रहे हैं। भगवान को छोड़कर जाने का किसका मन हो। 7 दिन बीत गए महाराज, 7 दिन। अब भगवान ने कहा पीपा जी आपको अब जाना पड़ेगा। अब पीपा जी कहने लगे नहीं भगवान हम तो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे पीपा जी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं जाओगे तो संसार में हमारा अपयश हो जाएगा। कह देंगे कि भगवान का भक्त था वही और समुद्र में कूद गया, भगवान ने रक्षा नहीं की। और पीपा जी आप चिंता मत करो, हमारी जो ये छवि है ना आपके हृदय में ऐसी ही बसी रहेगी। और रुक्मणी जी ने सीता सहचरी जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए, ऐसे वस्त्र जो ना कभी फटते हैं ना कभी मैले होंगे, ऐसे वस्त्र। और 7 दिन के बाद पीपा जी शंख चक्र और गदा की छाप लेकर 7 दिन बाद समुद्र के तट पर फिर से प्रकट हुए। ये दृश्य पूरी द्वारिका ने देखा। और आज भी जब भी आप द्वारिका जाओगे तो शंख चक्र की छाप लगाते हैं माथे पर। और द्वारिका में जय जयकार होने लगी महाराज ऐसी लीला देखकर। अब महाराज जहाँ ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, जहाँ ज्यादा कृति हो जाए ना, वह भक्त ठहरता नहीं, क्योंकि उन्हें वह भजन नहीं होता। पूरे दिन भक्तजन आए दर्शन करें। अब पीपा जी को फुर्सत नहीं है भगवान के नाम सुमरन करने की। अब रात्रि में दोनों ने विचार किया अरे ये तो गलत हो गया, यश ज्यादा फैल गया, ऐसा करते यहाँ से चले जाते हैं। ज्यादा यश हो गया, भजन तो बनता ही नहीं है। अब रात्रि में बंधुओं पीपा जी और सीता सहचरी जी द्वारिका छोड़कर चले जाते हैं। अब एक गांव में पहुंचे, वहां पर एक दंपत्ति रहती है, एक दंपत्ति परिवार रहता है, चीधर और चिधरानी जी। चीधर और चिधरानी जी बड़े संत सेवी थे, संतों की खूब सेवा करते। घर में कुछ भी ना हो लेकिन मन में ऐसा भाव कि संत हमारे यहाँ आए तो खाली पेट ना जाए, कुछ भी खाकर मुंह झूठा करके चले जाए, बस ऐसा उनका भाव। पीपा जी ने उनका खूब नाम सुना था। पीपा जी उनके यहाँ पहुंचे, चीधर चिधरानी ने खूब स्वागत किया। आओ आओ, आपने तो भगवान के दर्शन किए, आइए भगवान आइए। संत पीपा जी और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी दोनों कुटिया में पधारे। देखा कुटिया की क्या हालत है, टूटी फूटी सी कुटिया, बिल्कुल छोटी सी कुटिया, लेकिन भाव इतना बड़ा महाराज पूछो मत कि संतों को पता नहीं क्या खिला दें क्या पिला दें। अब घर में कुछ खाने को नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब चिधरानी जी चीधर जी से कहने लगी कि घर में तो कुछ है ही नहीं। तो प्रेम
प्रेमियों, चिदरानी ने जो लहंगा पहन रखा था ना, वो लहंगा उतार दिया और कहने लगे कि चिदर जी आप जाओ, इनको बाजार में बेच दो, जो कुछ भी मिले उसे हम संतों की सेवा कर दें। देखिए महाराज, उनकी भक्ति का क्या स्तर है। चिदर जी बाजार में गए, वो वस्त्र बेचकर जो भी सामग्री मिली वो लाई, पकाई और संतों के सामने जैसे ही परोसी, तो सीता सहस्त्री जी ने कहा कि वो आपकी चिदरानी जी कहाँ है, उन्हें भी बुलाइए, आप हम सब साथ में बैठकर प्रसाद का भोग लगाएंगे। अब चिदर जी कुछ बोले नहीं। अब सीता सहस्त्री जी अंदर जाती है तो क्या देखती है, एक कोने में दुबक कर बैठी है चिदरानी जी, निर्वस्त्र है। जैसे ही देखा तो सीता सहस्त्री जी ने जाकर के कहा कि अरे सखी, तुम ऐसे क्यों बैठी, वो भी निर्वस्त्र। तो चिदरानी जी ने सीता सहस्त्री जी के हाथ पकड़कर जैसे एक सखी से बात करती है, वैसे उसी भाव में चिदरानी ने कहा, अरे आप क्या इस नश्वर देह की बात कर रही है? अरे आपने तो उस परम पिता परमात्मा के दर्शन किए हैं, आप उनकी छवि का गुणगान करो, उनके विषय में बताओ, आप क्या इस नश्वर देह को देख रहे हैं? है क्या ये तो माटी का तुम्बड़ा है, इससे क्या देख रहे हैं? अरे आप हरि की चर्चा करो। अब जैसे ही सुना तो सीता सहस्त्री जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, क्या भाव है इनका। अरे भक्त तो हम भी हैं, संत सेवी तो हम भी हैं, लेकिन इनसे बड़े नहीं हैं, इनसे बड़े नहीं माने। और सीता सहस्त्री जी ने जो वस्त्र पहने हुए थे उनमें आधा पल्लू उखाड़ करके चिदरानी जी को दिया और साथ में बैठकर प्रसाद पाया और वहां से चल पड़े। ध्यान से सुना प्रेमियों, अब पीपा जी ने और सीता सहस्त्री जी ने मन में विचार किया कि हम भी संत सेवा करें, लेकिन कैसे करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो प्रेमियों, ये जो बात है ना, ये विचारणीय है, अनुसरणीय तो नहीं है, लेकिन विचार करने योग्य बात है। उन दोनों ने वार्ता की और विचार किया कि ऐसा करते हैं, हम बाजार में बैठ जाते हैं और जो भी धन मिलेगा उससे संतों की सेवा करते हैं। सीता सहस्त्री जी बाजार में बैठ जाती है कि कोई हो, इस तन का मोल हमें दे, इस तन का मोल लगाए और हम उससे संतों की सेवा करें। क्या भाव है हमारा, क्या उनकी भक्ति का स्तर है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन उनके भाव ऐसे थे। अब जो भी आए वो मात्र उनके दर्शन से उनके मन में जो पाप होता वो नष्ट हो जाता है। अब संतों की सेवा कर रहे हैं। अब वहां पर भी खूब प्रचार हो गया महाराज कि ये तो पीपा जी द्वारिका में भगवान के दर्शन करके आए। अब वहां से भी पीपा जी और सीता सहस्त्री जी चले जाते। एक राज्य में पहुंचे, वहां के राजा थे सूर्यसेन मल जी। वहां पहुंचे, वहां एक कुटिया बनाई और वहां पर भजन करने लगे। तो राजा सूर्यसेन मल ने सुना कि पीपा जी आए हैं वहां पर संत, तो वो भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें भी आप दीक्षा दीजिए। अब संत पीपा जी ने कहा कि आप पात्र नहीं हो, हम कुपात्र को दीक्षा नहीं देते, हम विषयाशक्त व्यक्ति को दीक्षा नहीं देते। अब तो सूर्यसेन मल जी चरणों में गिर जाते हैं कि नहीं भगवान हमें आप दीक्षा दीजिए।
अब संत पीपा जी ने कहा ठीक है दीक्षा दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा तन मन धन सर्वस्व हमें अर्पण करो, तुम्हारा राज्य सब कुछ हमें समर्पण करो। सब कुछ राजा ने गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे क्या,